बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, धतूरा के फल के जरिए से अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के हलाक करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के बर्बाद करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के नास्ती नाबूद करेंगे, अपने दुश्मन के कारोबार को आप किस तरह यानी के ख़त्म करेंगे, अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के पागल करेंगे, उसी की मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि धतूरा के फल के जरिए से एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से नास्ती नाबूद हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के कारोबार ख़त्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि पागल हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके जमीन जायदाद को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके पैसे को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके दुकान को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके कारखाना को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके फैक्ट्री को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर जादू कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने किसी तांत्रिक के जरिए से आपके ऊपर जिन्नत मुसल्लत कर दिया है, आपके ऊपर खबीस अरवा मुसल्लत कर दिया है, आपके ऊपर पूरी तरह से यानी कि जादू कर दिया है, आपके ऊपर पूरी तरह से बंदिश कर दिया है, आपके ऊपर पूरी तरह से यानी कि शयातीन मुसल्लत करके रख दिया है, उसी दिन से आपके कारोबार भी ख़त्म हो चुका है। उसी दिन से आपके जिस्म के अंदर बड़े बड़े बीमारी लग गया है। बहुत आपने डॉक्टरों की दवाई खा लिया, बहुत आपने हाकिम की दवाई खा लिया, फिर भी आपके जिस्म की बीमारी ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। फिर भी आपके जिस्म के जादू ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपका दुश्मन आपको मारने के लिए आता है, ऊपर से आपका दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए आता है, ऊपर से आपका दुश्मन आपको धमकियां देता है। आपके दुश्मन के पास इतना ताकत है, आपके दुश्मन के पास इतना पैसा है, लेकिन आपके पास एकदम से यानी कि कुछ नहीं है। ऊपर से आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से हलाक कर दिया है। ऊपर से आपका दुश्मन ने आपके ऊपर टोना टोटका कर दिया है। ऊपर से आपके तमाम कारोबार बर्बाद हो चुका है। ऊपर से आपके जमीन जायदाद चला गया है। ऊपर से आपके दुकान चला गया है। ऊपर से आपके कारखाना चला गया है। ऊपर से आपके फैक्ट्री चला गया है। ऊपर से आपके रियल एस्टेट की कारोबार यानी कि पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। जिस काम में आपने हाथ डाला है, उसे काम के अंदर आपको नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ता है, लेकिन एक भी काम आपकी बनने का कोई नाम ही नहीं लेता है। हर काम आपके पूरी तरह से फंस चुका है, हर काम आपके पूरी तरह से अटक गया है, हर काम आपकी पूरी तरह से बिगड़ गया है।
आपका दुश्मन ने तांत्रिक के जरिए से आपकी इतना नुकसान कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपको इतना बर्बाद कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपको इतना तबाह बर्बाद कर दिया है, आपके दुश्मन ने आपके बेटे को बर्बाद कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपकी बेटी को बर्बाद कर दिया है, आपका दुश्मन ने आपके पैसे लेकर भाग गया है, आपका दुश्मन ने आपके सोना लेकर भाग गया है, आपका दुश्मन ने आपकी बीवी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है। इस दुनिया के अंदर आपके जैसा भी यानी कि दुश्मन है, तमाम दुश्मन को आप एक ही दिन के अंदर हलाक कर देंगे, एक ही दिन के अंदर बर्बाद कर देंगे, एक ही दिन के अंदर सबक सिखा देंगे, एक ही दिन के अंदर अपने दुश्मन को पूरी तरह से आप पागल कर देंगे। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। इस अमल को बताने से पहले हमारे दिल के अंदर इतना डर पैदा हो गया है। यही अमल आपको सिर्फ यानी कि जायज मकसद लेकर आपको इस्तेमाल करना है, नाजायज काम के लिए आपको एकदम से यानी कि इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से पागल हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। तो सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक धातुरा की पेड़ आपको ढूंढ लेना है। जिस टाइम आपको धातुरा की पेड़ पूरी तरह से यानी कि मिल गया है, एक आपको धातुरा के फल तोड़ने के बाद यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। यही अमल आपको शनिवार के दिन आपको कर लेना है। जब आपके लिए शनिवार के दिन आ चुका है, यही अमल आपको दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि अपने दुश्मन को आप हलाक करने के लिए आपने बैठ गया। वही जाए नमाज पर बैठने के बाद सबसे पहले 7 कील लेकर यानी कि वही जाए नमाज पर आपको रख देना है। और उसके बाद यानी कि धातुरा के फल लेके आया था, धातुरा के फल भी आपको वही जाए नमाज पर आपको रख देना है। सबसे पहले आपको यानी कि 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी आपको दुरूद आता है वही दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा आपको यही इस्मे आजम पढ़ना है या कहारो 1 किलो के अंदर आपको दम करना है। दूसरे मरतबा आपको यही इस्मे आजम पढ़ना है या कहारो दूसरे कील के अंदर आपको दम करना है। तीसरे मरतबा आपको यही इस्मे आजम पढ़ना है या कहारो तीसरे कील के अंदर आपको दम करना है। इस तरह आपको 7 मरतबा या कहरो आपको पढ़ना है। 7 किलो के अंदर आपको दम करना है, 7 किलो के अंदर आपको फूंक मारना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने दुश्मन की पूरी तरह से आपको तसव्वुर करना है। इस तरह अपने दुश्मन की आपको तसव्वुर करना है ताकि आपका दुश्मन आपके सामने हो। अपने दुश्मन के तसव्वुर करने के बाद इतना आपको पुख्ता यानी कि इरादा कर लेना है ताकि आपका दुश्मन आपके सामने हो। उस टाइम आपको 7 कील यानी कि धातुरा के फल के अंदर आपको गाड़ देना है, धातुरा के फल के अंदर आपको चुबो देना है। वही धातुरा के फल लेकर या तो वीरान जगह के अंदर आपको दफन करना है या तो आपको घर के किसी भी कोने के अंदर आपको दफन कर देना है। दफन करने के बाद एक या तो आपको ईंट दबा देना है या तो आपको पत्थर दबा देना है।
इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर सातों कील को अगर धातुरा के फल के अंदर अगर गाड़ दिया, आपका दुश्मन हमेशा के लिए हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन हमेशा के लिए नास्ती नाबूद हो जाएगा, आपका दुश्मन के घर बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन के कारोबार बर्बाद हो जाएगा, आपके दुश्मन के ऊपर बड़े बड़े बीमारी लग जाएगा, आपका दुश्मन हमेशा के लिए पागल हो जाएगा, आपके दुश्मन के जिस्म के अंदर पूरी तरह से आग लग जाएगा। 3 घंटे के अंदर आपका दुश्मन यानी कि पूरी तरह से पागल हो जाएगा। आखिर में आपका दुश्मन ने जितना आपकी नुकसान किया था, आपके दुश्मन ने आपकी नाक पर दम करके रखा हुआ था, आखिर में आपके दुश्मन को गांव-गांव के अंदर यानी कि भीख मांगना पड़ेगा। यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। अपने मन मर्जी के मुताबिक जितना अपने दुश्मन को सबक सिखाना चाहेंगे, अपने मन मर्जी के मुताबिक जितना अपने दुश्मन को बर्बाद करना चाहेंगे, जितना मर्तबा हलाक करना चाहेंगे, जितना मर्तबा नुकसान करना चाहेंगे, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से सबक सीख जाएगा। अगर आमिल ने भी आपके अमल को कैद किया है, वो भी पूरी तरह से यानी कि सबक सीख जाएगा। अगर तांत्रिक ने आपके अमल को कैद किया है, वो भी आखिर में आपके पास आके यानी कि माफी मांग लेगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर जितना आपकी दुश्मन है, आपकी कारोबार की नुकसान किया है, आपकी पैसा लेकर भाग गया है, आपकी सोना लेकर भाग गया है, आपकी जमीन जायदाद लेकर भाग गया है, आपकी बीबी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है, तमाम दुश्मन आपके पास माफी मांगने के लिए आएगा। अगर आपका दुश्मन आपके पास अगर माफी मांगने के लिए अगर नहीं आया, तो हमेशा के लिए आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका दुश्मन पूरी तरह से पागल हो जाएगा। यानी कि यही अमल अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो इस अमल से आप भरपूर फायदा उठाइए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।